नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी। आज इस वीडियो में आपको कुछ खास बताने जा रहा हूँ, जो कि है समस्त गाइडलाइन जीपीडीपी 2026-27 की। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं क्या कुछ बदलाव इस बार किए गए हैं। जैसे कि पिछली वर्ष जो है वो 15वें वित्त चलता था, अब जो है वित्त को चेंज कर दिया गया है और 16वें वित्त में हम ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की क्या कुछ चेंजेस आए हुए हैं। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस बार की जो जीपीडीपी है वो क्वालिटी जीपीडीपी होने वाली है, यानी कि इसमें आपको हर प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है, हर थीम पे ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको अपने पाई स्कोर का ध्यान देने की आवश्यकता है। आप किस थीम में वीक हैं, आप ये अपनी पाई की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ग्राम पंचायत वाइज आपको उसी वीक थीम पर काम करना होगा। पिछले विगत वित्तीय वर्षों में लोगों ने अजीबोगरीब प्रकार से जीपीडीपी बनाई है, यानी कि कोई भी कार्य को टाइड में लिया जा रहा था, किसी भी अनटाइड के कार्य को टाइड में लिया जा रहा था और टाइड के कार्य को अनटाइड में लिया जा रहा था। इससे कि डिपार्टमेंट में बहुत से लोगों पर कार्रवाई भी की और रिकवरी के नोटिस गए। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ गाइडलाइन है 16वें वित्त की, यानी कि 16th फाइनेंस की। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने एक एक स्लाइड तैयार करी हुई है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर आ जाना है और आपका जो थीम है, किस थीम में कौन सी एक्टिविटी आने वाली है, हमें किस प्रकार से चेक करना है। तो आइए सबसे पहले उसी से डिस्कशन कर लेते हैं, कौन सी थीम में किस प्रकार की एक्टिविटी आने वाली है। सबसे पहले आपको प्लानिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ फर्दर ऑप्शंस नजर आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है मिसलिनियस रिपोर्ट्स का, यहाँ पर इसको आपको ओपन कर लेना है। देन फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है थीम एक्टिविटी मास्टर रिपोर्ट। इस बार आपको थीम एक एक थीम पर ध्यान देना है, किस थीम में कौन सी एक्टिविटी आ रही है और उसको सही तरीके से आपको लिस्ट करना है, अन्यथा की स्थिति में आपको कार्रवाई हो सकती है। तो आपको आपका प्लान ईयर चुन लेना है 2026-27। कुछ थीम्स इसमें ऐड करी हुई हैं, जैसे कि थीम नंबर 10, जो कि पहले 9 थीम्स होती थी, इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट ऐड कर दिया गया है और एक पेशा थीम ऐड की गई है। तो आइए ऑल पर हम क्लिक कर देंगे और फोकस्ड एरिया पर सिलेक्ट पर रहने देंगे। कैप्चा एंटर कर लेंगे, गेट रिपोर्ट्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने गेट रिपोर्ट्स पर क्लिक किया तो इधर पे आप देख पा रहे होगे थीम नंबर 10 फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये वाली थीम से स्टार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा कार्य किस एक्टिविटी किस थीम में है, कौन सा फोकस एरिया है, कौन सी एक्टिविटी टाइप है, वर्क टाइप कौन सा है और आउटपुट टाइप कौन सा है। ये संपूर्ण जानकारी आप थीम वाइज में देख सकते हैं। और अगर आप इसकी एक्सेल सीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन अदर पे दिया हुआ है एक्सेल सीट का, वहां पे जाकर के आप इसको एक्सेल के फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारी थीम्स दी गई हैं और यहाँ पर थीम्स वाइज एक्टिविटी भी दी गई है, देख पा रहे हैं। इधर पे थीम नंबर 5 में क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, रोड्स, कल्वर्ट्स, ब्रिज, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। आप यहाँ से एक्टिविटी चुन सकते हैं कौन सी एक्टिविटी हमें कब कहाँ लेनी है। तो आ जाते हैं हम अपनी मेन स्लाइड पर, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द 16th फाइनेंस कमीशन। तो हम उसको समझ लेते हैं क्या कुछ इसमें चेंजेस बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। तो उसमें जो दो मेन ग्रांट हैं, बेसिक ग्रांट और एक परफॉर्मेंस ग्रांट, दो ग्रांट्स रखे हुए हैं। बेसिक ग्रांट को फर्दर दो ग्रांट्स में डिवाइड किया गया है, टाइड ग्रांट और एक अनटाइड ग्रांट। दो ग्रांट्स को उधर, एक अनटाइड ग्रांट और एक टाइड ग्रांट, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं पिछले विगत वर्षों में कुछ इसी प्रकार से ये किया जाता है। और इस ग्रांट में एक नई जो बात सामने आई है, इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी यूज फॉर पेइंग सैलरीज। अगर पिछले वित्तीय वर्षों में आपने इस ग्रांट से सैलरीज कर्मचारियों को दी हैं, यानी कि भृत मानदेय जो भी दिया हो, जो भी कर्मचारी या चपरासी को जिस प्रकार का आपने मानदेय दिया है, तो इससे आपको इस बार नहीं देना है। किसी भी सफाई कर्मी को, कोई कर्मचारी को इस ग्रांट से आपको मानदेय नहीं देना है, यानी कि पेइंग सैलरीज आपको इस पे नहीं, सैलरीज पे खर्च नहीं करना है। अगर हम बात करें मैक्सिमम 20% की, तो इस बिल्डिंग इस जो ग्रांट में, यानी कि अनटाइड ग्रांट में
20% से ज़्यादा रोड्स आपको नहीं लेना है, इसमें कैपिंग कर दी गई है। पिछली बार आप जितना भी अनटाइड की राशि होती थी आप उस पे रोडों पर खर्च करते थे, यानी कि अब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, केवल 20% रोड्स पर खर्च कर सकते हैं। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ग्रांट की, तो परफॉर्मेंस ग्रांट आपकी जो पंचायत में ओएसआर है उस पर डिपेंड करेगा, और आपका डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट्स, इन सभी चीज़ों पर आपकी परफॉर्मेंस ग्रांट डिपेंड करेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये कुछ स्टेट शेयर्स थे जो कि बढ़ाए गए हैं, कुछ कम किए गए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 15th फाइनेंस में पहले कुछ नहीं था, अब 10% यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, टोटल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पंचायत। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले बेसिक ग्रांट और परफॉर्मेंस ग्रांट फुल आते थे, अब हमें बेसिक ग्रांट 80% मिलेगा और परफॉर्मेंस ग्रांट कुछ इसी प्रकार से मिलना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। आपकी परफॉर्मेंस और ओएसआर के बेस पर, यानी कि ओन सोर्स रेवेन्यू के बेसिस पर, तो 80% राशि तो आपको मिलनी है बेसिक ग्रांट में, और परफॉर्मेंस ग्रांट आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हाउ टू स्पेंड द बेसिक ग्रांट्स, 50% अनटाइड में आपको करना है खर्च और 50% टाइड ग्रांट में। पहले कैपिंग थी टाइड ग्रांट में, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन पर 50-50 अलग से करना पड़ता था, अब ये कैपिंग को हटा दिया गया है और आप टाइड ग्रांट पर 50% खर्च करना है आपको, या फिर आप सैनिटेशन में कर सकते हैं या फिर आप ड्रिंकिंग वाटर में कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पर 20% से अधिक खर्च नहीं करना है। अगर आप 20% से अधिक खर्च करेंगे तो आपका जो प्लान है वो फॉरवर्ड नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और अगर हम अनटाइड की बात करें तो आपको लोकल प्रायोरिटीज वाले कामों पर देना है ध्यान। जैसे कि 50% आपको अनटाइड का मिल रहा है, तो उसमें से 20% से अधिक आप रोड्स पर खर्च नहीं कर सकते हैं, और जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं उन पर आप स्पेंड कर सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि 20% रोड पर और अन्य एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है। और टाइड ग्रांट में आपको जो कैपिंग थी ड्रिंकिंग वाटर की और सैनिटेशन की 50-50% की, उसको हटा दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। परफॉर्मेंस ग्रांट की अगर हम बात करें तो ये 20% आपको मिलना है, तो इसको प्रॉपर ऑडिट, अकाउंट्स कंप्लीट होने चाहिए, पब्लिक डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। आपको ग्राम पंचायत में जो सर्विस प्रोवाइड करानी होती है उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। और मेन रोल इसमें है ओएसआर का, यानी कि ओन सोर्स रेवेन्यू का। इसको आपको बढ़ाना है 1200 रुपये प्रति हाउस होल्ड, यानी कि प्रति घर से आपको 1200 रुपये के हिसाब से ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करना है। जी हाँ दोस्तों, 1200 रुपये प्रति घर के हिसाब से, यानी कि आपके ग्राम पंचायत में अगर 100 घर हैं तो आपको 1200 इंटू 100 करना होगा, यानी कि 1,20,000 रुपये आपको ओन सोर्स रेवेन्यू से जनरेट करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 84% का इंक्रीमेंट किया गया है। ये एक मैसिव जंप है पर एलोकेशन में, जहाँ 15th फाइनेंस में ये राशि करीब 2,36,805 करोड़ थी, उसको 84% इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि 4,35,236 इसको कर दिया गया है। देख पा रहे होंगे आप 15th फाइनेंस और 16th फाइनेंस, ये मैसिव एक जंप है पर एलोकेशन में। ना दोस्तों, ये तो थी ये सारी पीपीटी की एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं वेबसाइट की ओर, क्या कुछ चेंजेस आए हुए हैं वेबसाइट में। तो चलिए हम गूगल क्रोम में अपना एडमिन आईडी को लॉगिन कर लेंगे। एडमिन आईडी को मैंने इधर पे लॉगिन कर रखा है, वित्तीय वर्ष 26-27 को चूज़ कर लिया है। अब जाएंगे हम मेनू पे। मेनू पे जाने के बाद हम करेंगे क्लिक पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर। पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इधर पे ऑप्शंस नज़र आने वाले हैं, जो कि है एक्टिविटी पूल। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं। रजिस्टर्ड एक्टिविटी, थीम वाइज एक्टिविटी आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं, और रजिस्टर्ड एक्टिविटी पाई इंडिकेटर के थ्रू अगर आप एक्टिविटी को रजिस्टर करना चाहते हैं
यानी कि जो आपकी थीम वीक है उस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिविटीज़ आने वाली हैं। और अगर आप थीम वाइज एक्टिविटीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए आपको पहले बेसिक प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल में जाकर अपडेट करनी होगी और जनपद लेवल से इसको वेरीफाई करवा कर रखना होगा, तभी आप इसको इन ऑप्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर कुछ और नए ऑप्शंस जोड़े गए हैं, जैसे कि ड्राफ्ट एक्टिविटी समरी रिपोर्ट। यहाँ पर जो भी आप एक्टिविटी ऐड करेंगे वो सारी ड्राफ्ट एक्टिविटी समरी रिपोर्ट में आपको शो होने वाली है। और यहाँ पर एक और ये ऑप्शन आया हुआ है, लिस्ट ऑफ वीक इंडिकेटर एज पर पाई 2.0। यहाँ पर जितने भी आपके वीक इंडिकेटर्स आएंगे उन सारी एक्टिविटीज़ की लिस्ट यहाँ पर आपको शो होने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने वीक इंडिकेटर्स की ये निकाल ली है लिस्ट, उसी ऑप्शन पर क्लिक करके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनके स्कोर कौन कौन से स्कोर वीक्स हैं, एक्टिविटी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन सी एक्टिविटी वीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, इनकी सारी लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। और आप अगर एक्टिविटी रजिस्टर करने जाएंगे तो अभी आपको ये वाला पॉपअप आएगा, क्योंकि अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं कराया है तो आपको यह एरर आने वाला है। चलिए अब फंड एलोकेशन को देख लेते हैं, रिसोर्स एनवलप को देख लेते हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं उसमें। अभी राशि शो हो रही है, आज डेट है 6 जुलाई 2026। तो आज की डेट में एमपी में रिसोर्स एनवलप में कुछ दिख रहा है या नहीं, चेक करते हैं। एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन पर क्लिक करेंगे, फंड एलोकेशन यहाँ पर खुल चुका है और स्क्रॉल डाउन करेंगे, टाइड एंड टाइड की राशि देखेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 00 शो कर रही है, यानी कि अभी यहाँ पर राशि रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कोई फंड रिफ्लेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अभी आपको वेट करना होगा जब तक यहाँ पर फंड रिफ्लेक्ट ना होने लगे। तो यही कुछ खास जानकारियाँ थी। आपको इस बार क्वालिटी जीपीडीपी प्रिपेयर करनी है, यानी कि आपको थीम सही से चूज़ करनी है और पाई के हिसाब से चूज़ करनी है। जिस भी पाई में आपका स्कोर पीक है, जो भी थीम में आपका स्कोर पीक आ रहा है उस पर आपको फोकस करना है। एक्टिविटी गलत सलत नहीं लेनी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कार्रवाई हो सकती है और आपको इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जीपीडीपी बहुत ही सोच समझ कर बनाएं। और यहाँ पर जो फ्लेक्सी स्कीम्स हैं वो थोड़ी कम की गई हैं। पिछली बार आपने काफ़ी फ्लेक्सिबल स्कीम्स ली थी और उनमें कुछ भी एलोकेशन किया हुआ था, गलत सलत उसमें डाला हुआ था वर्क। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्लेक्सिबल स्कीम्स को कम किया गया है। और इस बार पुराने वित्तीय वर्षों की कंपैरिजन में आपको इस बार कम फ्लेक्सिबल स्कीम्स ऐड करनी होंगी। और जो भी अपडेट आता है मैं आपको चैनल के माध्यम से दूंगा। अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है किसी भी प्रकार का तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक है और आप अगर हमसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एक छोटा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सभी को पता लग सके कि इस बार थोड़ा सा ध्यान देकर के जीपीडीपी को बनाना है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आप ही को क्रिएट होने वाली है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इस बार कार्य करने की आवश्यकता है। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।